हेलो एवरीवन, क्या आप रेड आई से सफ़र कर रहे हैं? चलिए जानते हैं रेड आई होता क्या है। हमें बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है कंजक्टिवाइटिस में कि हमारी जो कॉर्निया है, जो वाइट पोर्शन हमें दिख रहा है, वो कैसा होता है, रेड या पिंक कलर का हो जाता है। जो हमारे आईलिड होता है वो कैसा होता है, स्वेलन हो जाता है, यानी सूज जाता है। इसको हम क्या बोले, कंजक्टिवाइटिस। तो ये जो आई फ्लू है ये किसके थ्रू फैल रहा है? ये वायरल इन्फेक्शन होता है और मिक्स कंजक्टिवाइटिस है। इसका मतलब ये है कि वायरल के थ्रू भी फैल रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू भी फैल रहा है और एलर्जी कंडीशन के थ्रू भी ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं अगर किसी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस होता है तो हमारे आँखों के अंदर खुजली होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ईचिंग होना या इरिटेशन होना हमारे आँखों के अंदर। फिर जो हमारी कॉर्निया होती है, आँख होती है, वो कैसी हो जाती है, रेड या पिंक कलर की हो जाती है। फिर हमारा थर्ड ये है कि जो हमारे आईलिड होता है, यानी जो आईलिड वाला पोर्शन है, वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाते हैं, यानी सूज जाता है। फिर इसका ऐसा क्या है कि हमारे आँखें कैसे हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है। फिर अगर सीवियर कंडीशन किसी पेशेंट को है तो उसकी आंखें खुलती ही नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें एकदम क्या हो जाती है, चिपक जाती है एक दूसरे से, वो खुलती ही नहीं है। पेशेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो ये जो यंगर जनरेशन के जो एडल्ट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर ने ये बताया है कि ये एडल्ट जनरेशन को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। फिर इसके अंदर हमने ये देखा कि जो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि जो टेम्प्रेरी स्कूल कर दिया है ताकि ये जो कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है वो रुक सके। ठीक है, फिर इसका ऐसा क्या है कि ये फैलता कैसे, इसका रीज़न क्या है फैलने का? क्योंकि जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो एक कंटाजीनियस डिसीज़ है। इसका मतलब ये है, कंटाजीनियस का मतलब ये होता है कि ये कांटेक्ट के थ्रू, अगर किसी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमें भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कांटेक्ट के थ्रू या टच के थ्रू। यानी अगर किसी पेशेंट ने, किसी को कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, उसने अपनी आँखों को टच किया, फिर उसने एक ऑब्जेक्ट को टच किया, फिर हम पेशेंट अभी हेल्थी पर्सन है जिसको कंजक्टिवाइटिस नहीं हो रखा, अगर वो ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो उसको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। यानी ये कांटेक्ट के थ्रू फैल रहा है और टच के थ्रू फैल रहा है। ठीक है, फिर इसका ऐसे क्या है कि इसके कॉज क्या है, ये कंजक्टिवाइटिस हुआ क्यों इस टाइम पे? इसका रीज़न ये है क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो कैसा है, हीट भी है, ह्यूमिडिटी भी है, वाटर लॉगिंग भी है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई ज़्यादा कर रहा है, वायरल जो है वो ज़्यादा ही मल्टीप्लाई करके अपनी ग्रोथ करवा रहा है। इसीलिए इसके स्प्रेड होने के चांसेस क्या हैं, सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस टाइम पे। क्योंकि वाइटिस को आप क्या ट्रीट कर सकते हैं? तो इसका आंसर येस है। ये 3-4 दिन ये तक रहता है कंजक्टिवाइटिस। इसके बाद से क्या है कि अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं तो वो हमें क्या देते हैं, एक एंटीबायोटिक का आई ड्रॉप देते हैं और लुब्रिकेंट देते हैं, और ये हमारे आँखों के अंदर लगाने के लिए। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमें आँख में क्या करना है, कोल्ड कंप्रेशन करना है। इसका मतलब ये है कि हमें एक कपड़े के अंदर आइस भर के उसको आँखों पे लगाना है, 3-4 बार आँखों पे लगाना है, ताकि जो स्वेलिंग है, जो रेडनेस है, वो कम हो सके। इसके अंदर हमें कोल्ड कंप्रेशन नहीं करना। मोस्ट ड्रग अभी इस टाइम पे यूज़ किया जा रहा है मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन, लेकिन आप ये डॉक्टर से कंसल्ट करवाने के बाद ही यूज़ करें और आप डॉक्टर को दिखा दें ताकि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो। ठीक है, अब आपको घर में कैसे ट्रीट करना है ताकि अगर आपको हुआ है तो किसी दूसरे को ना हो? तो आपको क्या करना है, अपनी हैंड को रेगुलरली वॉश करना है थ्रू सोप, और किसी के थ्रू भी हमें क्या करना है, वॉश करते रहना है, और सैनिटाइज़र रखना है अपने पास। फिर उसके बाद से हमें क्या है कि हमें आँखों पे क्या पहनना है, गॉगल्स पहनना है या चश्मा पहनना है, ताकि हम बार बार अपनी आँखों को टच ना करें, जिसकी वजह से वो फैले ना हमारे, ठीक है, किसी और को ना फैले। और इसके ऐसे ये कि प्रिकॉशंस लेते रहना है, कोल्ड कंप्रेशन देना है, और एंटीबायोटिक के जो आई ड्रॉप्स हैं उसको 3-4 बार दिन में डालना है। ठीक है, तो ये सब डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप लीजिएगा। लेकिन जो आई फ्लू है इससे आप अलर्ट रह लीजिए। ये कोविड के जैसे जैसे कोविड था, जैसे फैलता था, वैसे सेम यहाँ पे अभी क्या स्टार्ट हुआ है, आई फ्लू स्टार्ट हुआ है। रेड अलर्ट्स के नाम से ये जाना जाता है अभी इस टाइम पे। तो प्लीज़ आप इससे अलर्ट रहें और प्रिकॉशंस लेते रहें, और ये ज़्यादा ना फैले, इसकी वजह से आप अपने ऊपर ध्यान दें। थैंक यू एवरीवन।